अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करते होगे या उस पर इन्वेस्ट करते होगे तो आप भी इस क्रिप्टो बैन की न्यूज़ से काफ़ी अफेक्टेड होगे और आपके मन में भी ये डाउट होगा कि अब आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि जैसे ही क्रिप्टो रेगुलेशन बिल की न्यूज़ आई उसके बाद 24 नवंबर को क्रिप्टो मार्केट 30 से 40% टूट गया और इस पैनिक सिचुएशन में लोगों ने अपना काफ़ी पैसा खो दिया। और 25 नवंबर को क्रिप्टो मार्केट वापस से थोड़ा रिकवरी फेज में आया। तो वहीं कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने काफ़ी पैसा बनाया। तो आज की वीडियो में हम किसी कॉइन के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, हम बेसिकली दो चीज़ डिस्कस करेंगे जो कि आपकी इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। हम वीडियो में बेसिकली दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, इन दो माइंडसेट को समझेंगे। पहले ये लोग जिन्होंने 24 नवंबर की मार्केट क्रैश में अपना पैसा खो दिया और दूसरे लोग वो जिन्होंने पैसा बनाया है। और सेकंड चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे वो है कि अब आपको क्या करना चाहिए। फर्स्ट, माइंडसेट। इस 24 नवंबर को जब मार्केट में क्रैश आया और 25 नवंबर को जब वापस से मार्केट रिकवर किया, इन 2 दिनों में 2 तरह के लोग थे। एक वो जिन्होंने पैसा बनाया है और दूसरे जिन्होंने पैसा खोया है। और इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ एक डिफरेंस था, वो ये कि मार्केट और क्रिप्टो टेक्नोलॉजी की समझ की। मतलब कि जिन्होंने पैसा या प्रॉफिट बनाया है उन्होंने क्रिप्टो कॉइन्स के फंडामेंटल्स को समझा था और उनको पता था कि वो किस पे पैसा लगा रहे हैं, ना कि इन लोगों की तरह जो कि ट्वीट्स और टिप्स पे क्रिप्टो पे इन्वेस्ट करते हैं। तो इस तरह से अगर आप पैसा क्रिप्टो पे लगाओगे तो आपको लॉस ही होगा, फिर चाहे क्रिप्टो बैन हो या ना हो, क्योंकि आप इन्वेस्टिंग नहीं गैम्बलिंग कर रहे हो और गैम्बलिंग में हर बार आप नहीं जीतते हो। तो अगर आप फ्यूचर में किसी भी कॉइन या किसी भी चीज पे इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप उसके फंडामेंटल्स को समझो, क्योंकि अगर आपको उसकी रियल वैल्यू पता होगी कि आप किस टेक्नोलॉजी या कॉइन पे पैसा लगा रहे हो तो आपकी कन्विक्शन स्ट्रांग होगी उस कॉइन को लेकर। और ऐसे शॉर्ट टर्म क्रैश में पैनिक होने की बजाय आप उसमें प्रॉफिट बना रहे होगे। तो इसीलिए किसी भी चीज में इन्वेस्ट करने से पहले उस चीज को समझो, क्योंकि आप उसमें अपनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा लगा रहे हो। तो इसीलिए किसी भी चीज का फंडामेंटल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम ये समझते हैं कि अब हमें करना क्या है। अगर हम गवर्नमेंट और आरबीआई की बात करें तो उनका स्टैंड क्रिप्टो को लेकर काफी क्लियर है और वो ये है कि आरबीआई ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को पूरा सपोर्ट करती है और आरबीआई खुद अपनी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने वाली है फ्यूचर में। तो आरबीआई ऐसा नहीं है कि वो इस टेक्नोलॉजी के खिलाफ है। आरबीआई और गवर्नमेंट का मेजर कंसर्न है क्रिप्टो करेंसी का डिसेंट्रलाइज होना, क्योंकि कोई भी अपनी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर सकता है, जो कि एक मेजर प्रॉब्लम है इंडिया की इकोनॉमी के लिए और इंडिया की सिक्योरिटी के लिए। क्योंकि क्रिप्टो से ड्रग ट्रैफिकिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग भी होती है। तो ये जो बिल लाया जा रहा है पार्लियामेंट में वो इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए लाया जा रहा है। तो ये बात तो कंफर्म है, कुछ क्रिप्टो करेंसी जरूर बैन होंगी लेकिन सारी बैन नहीं होंगी। क्योंकि सिर्फ अगर हम इंडिया की बात करें तो टोटल 10 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट हो रखा है क्रिप्टो मार्केट में। तो अब हम उस मेन क्वेश्चन की बात करते हैं, वो ये कि अब क्या करना चाहिए। तो अगर मैं अपनी पर्सनल एडवाइस दूं तो वो ये है कि आप वेट करो और आप कोई नई इन्वेस्टमेंट मत करो किसी भी कॉइन पे अनटिल और अनलेस उस कॉइन के फंडामेंटल को और उसके टेक्नोलॉजी को नहीं समझते हो। तब तक किसी भी नए इन्वेस्टमेंट से आप बचो। इस लालच में बिल्कुल भी इन्वेस्ट ना करो कि कॉइन गिरा हुआ है और आप उसको बाय कर सकते हो। और अगर आपने फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन बाय कर रखा है तो उन्हें होल्ड रखो, क्योंकि अगर आप फोमो में यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट में ये गलत इन्वेस्टमेंट कर देते हो और अगर आपने फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन बाय कर रखा है जैसे कि इथेरियम, बिटकॉइन या मैटिक, तो आप उसे होल्ड रखो। और अदरवाइज कोई नई इन्वेस्टमेंट अभी मत करो जब तक आप उस कॉइन को नहीं समझते हो अच्छे से। क्योंकि अगर आप फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट में इन्वेस्टमेंट करोगे तो आप गलती ही करोगे, और वो भी उस टाइम पे जिस समय काफी पैनिक की सिचुएशन है। तो एक बार क्रिप्टो के रेगुलेशन पे एक्ट आ जाए और चीजें और क्लियर हो जाएं तो वापस से इन्वेस्ट करना कॉइन को अच्छे से समझ के, ताकि फ्यूचर में इस तरह की सिचुएशन में आप पैनिक ना हो और इसमें अच्छा प्रॉफिट बुक करो। तो इस टाइम पे आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्रिप्टो कभी भी पूरी तरह से बैन नहीं हो सकती है। ये टेक्नोलॉजी फ्यूचर की है और फ्यूचर में इसका बहुत बड़ा स्कोप है। सो डोंट पैनिक एंड कीप लर्निंग। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कीप इन्वेस्टिंग इन योर एसेट्स एंड कीप इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।